मित्रों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का। आज मैं आप सबको पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल काठमांडू में जो स्थित है, हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है और कहा जाता है पशुओं के राजा जो पशुपतिनाथ यानी सभी पशु पक्षियों का ध्यान रखने वाले भगवान शिव की यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है। बागमती नदी के तट पर स्थित है। पशुपतिनाथ का मंदिर सुबह 4 बजे से 12 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। इस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी मान्यता दी गई है। मंदिर सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं। एक सनौली बॉर्डर है, दूसरा बॉर्डर दिल्ली से अगर हम आते हैं तो बाई एयर मार्ग हवाई जहाज के माध्यम से 1.5 घंटे और ट्रेन के माध्यम से आते हैं तो 20 से 30 घंटे का समय लगता है। काठमांडू से मंदिर की दूरी महज 5 किलोमीटर है जो 15 से 20 मिनट में हम तय कर सकते हैं। एक रक्सौल बॉर्डर से जो व्यवस्था है उसमें 135 किलोमीटर की दूरी है जो चढ़ाई है, जिसमें करीब 6 से 7 घंटे लगते हैं। सलोनी बॉर्डर से जब हम जाते हैं तो करीब 12 घंटे की जर्नी होती है और अगर हम बस के माध्यम से जाते हैं तो मान के चलिए लगभग 8 घंटे का समय लग जाता है। खर्च की बात करें तो प्रति व्यक्ति पे लगभग 8 से 10 हज़ार का खर्चा आता है और आसानी से हम काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है उसको हम घूम सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ वहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी, वो भारतीय मुद्रा से बहुत कम दाम में रहती है। जैसे अगर हमारी मुद्रा 100 रुपये है तो नेपाली मुद्रा वो 150 और 170 के बीच होती है। ये फ्लक्चुएट होता रहता है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मुद्रा का रेट ऊपर नीचे होता रहता है। सुबह दर्शन के लिए हम ब्रह्म मुहूर्त में जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं। यह मंदिर 1979 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया। मंदिर के दर्शन के बिना भारत की 4 धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। मंदिर के आसपास कई अन्य धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे कि मुक्तिधाम नाथ मंदिर। यात्रा के लिए सुझाव, अगर यात्रा के सुझाव की बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ लाइन लगती है और आपको लाइन में लगना होता है। इस दौरान मौसम भी परिवर्तित होते रहते हैं, जैसे कि बारिश का आना, चूँकि ये पहाड़ पे स्थित है मंदिर और लगभग ऊंचाई जो इसकी बात करें तो करीब 1600 फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है। तो ऐसे में यहाँ का मौसम जो है वो हमेशा बारिश के अनुकूल बना रहता है। मित्रों, इस समय हम मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे कुछ और मित्र हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं। मैं अपने बच्चे को भी साथ में लेके गया हूँ और आप इस यात्रा का आनंद हमारे इस वीडियो के माध्यम से उठा सकते हैं। हम यहाँ इस समय मंदिर प्रांगण में ही चल रहे हैं और इसके बाद हम लाइन में लगेंगे और पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करेंगे, जिसमें हम इधर देखो, ये हमारे समस्त मित्र हैं जो हमारे साथ इस टोली में गए हुए थे, जो परसपुर बाजार से संबंधित हैं। इसमें हमारे वकील साहब हैं, हमारे मुच्छड़ वाले पंडित जी हैं, हमारा बेटा है। इस तरीके से हमारी जो टीम के टोटल सदस्यों की संख्या थी वो 8 लोगों की सदस्यों की संख्या थी और हमने नेपाल में काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है वो खूब अच्छे से उसको टहला घूमा है। बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण है, आने पर मन खुश हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ के लोगों में जो प्रेम भावना है वो बहुत अच्छी है। मतलब आपस में बातचीत करने से ये कभी आपको नहीं गिल्टी फील नहीं होगी कि हम किसी अन्य देश में या अन्य प्रदेश में आए हैं। ऐसा लगता है कि वो हमारे घर के हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ खाने को लेकर होती है। आपको लगभग हर प्रतिष्ठान पे बियर, दारू ये सामान्य बात है, हर दुकान पे आपको ये मिलेगी। लेकिन अगर आप शाकाहारी भोजन ढूंढ रहे हैं तो बड़ा कठिन काम होगा। ऐसे में आपको बहुत सावधान हो रहना पड़ेगा, क्योंकि जिन दुकानों पे शाकाहारी लिखा भी है वहाँ मांसाहारी भी बिकता रहता है। तो ऐसे में हमने काफ़ी प्रयास किया और हमें एक होटल मिला लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद, जो शाकाहारी होटल था। उसको हमने गूगल मैप पे रेटिंग भी किया और नीचे लिंक भी दे रखा है। यदि आप काठमांडू जाएँ तो उस होटल की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। और बताते चलें कि इस मंदिर में भीड़ बहुत होती है और यहाँ पे रुद्राक्ष की माला और रुद्राक्ष से बने बैग, रुद्राक्ष से बनी और बहुत सारे ऐसे छल्ले होते हैं, ब्रेसलेट होते हैं या गले में पहनने के लिए रुद्राक्ष की चूंकि यहाँ खेती होती है और ये कह सकते हैं कि रुद्राक्ष यहाँ पर्याप्त मात्रा में होता है। बहुत सस्ता रुद्राक्ष यहाँ
जो हमारे मार्केट में 100-200 रुपए का एक रुद्राक्ष मिलता है, वहीं यहाँ इस मार्केट में 1 रुपए में 5 रुद्राक्ष आपको मिल जाते हैं। सबसे बड़ी चीज ओरिजिनल रुद्राक्ष आपको प्राप्त होते हैं और इसकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब यहाँ तो ये समझिए कि आप रुद्राक्ष की माला बनवा लीजिए या रुद्राक्ष का बैग बनवा लीजिए। कुछ लोगों ने तो अपने होटल में रुद्राक्ष ही लगवा रखे हैं, जो कि गलत है। खाने पीने वाली जगह पे रुद्राक्ष का इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ बहुतायत पाया जाता है, ऐसा लोग यहाँ करते हैं। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, जहाँ से हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं। वो गुफा है, गुफा। मित्रों, यहाँ ये हम कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान और चीन और सटा हुआ राष्ट्र हमारा नेपाल, जो हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। हमने एक चीज़ यहाँ नोटिस किया, जो हमारा सनौली बॉर्डर है या चाहे जो बॉर्डर हो, वहाँ से घुसपैठ करना बहुत आसान होता है। ऐसे में मैं ये चाहता हूँ अपने YouTube और चैनल के माध्यम से कि हमारी सीमा को जरूर सुरक्षित किया जाए, क्योंकि ये जो व्यवस्था है, ऐसे में जो आतंकवादियों का आना जाना है, इन्हीं देशों का सहारा लेके वो हमारे देश में तमाम तरीके की घटनाएं संपादित करते हैं। मैंने देखा है, चूंकि ये चीन से सटा हुआ बॉर्डर है और चीन भी इनको जाना आसान है। जो यहाँ के ये नेपाली अपने आप को नेपाली और चीनी भाई भाई कहते हैं। ऐसे में हमारे देश के ऊपर एक खतरा हमेशा मंडराता रहता है। भले ही ये हिंदू राष्ट्र कहलाता है, लेकिन सीमाएं इनकी बहुत खुली हैं और सामान्य तौर पे यहाँ कोई पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे में कई लोग यहाँ आ सकते हैं और जो हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि जैसे कि तमाम तरीके के होते रहते हैं हमारे बीच में, देखते ही हैं आप लोग। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से हमें अच्छी नहीं लगी, जो हमारी देश की सीमा को सुरक्षित नहीं करती हैं। ऐसे में इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो सही बात है कि भारत और नेपाल के बीच एक मित्रता का जो आवागमन है, बस सेवा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा चलती आ रही हैं, लेकिन सीमा सुरक्षा को लेकर थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी भी घुसपैठ होती हैं, चाहे जिस देश से होती हैं, वो नेपाल से ही होके यहाँ आसानी से आ सकते हैं। हमारी पाकिस्तान सीमा तो सुरक्षित है और सारी सीमा पे हमें पासपोर्ट, वीज़ा और इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। चलिए, ये तो रही सुरक्षा की बातें। अभी हम आपको बताते चलें कि अब हम मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं और मंदिर का मुख्य गेट हम आपको दिखा रहे हैं। इसी मुख्य गेट से हम अंदर जाते हैं और नंदी बाबा का जो है, आगे नंदी बाबा बैठे हुए हैं और नंदी बाबा का भव्य रूप वहाँ हम लोग दर्शन करते हैं। उसके बाद में चारों लाट होते हैं, जो चारों तरफ से दरवाजे होते हैं भगवान शंकर जी के। वहाँ पे हमेशा भगवान शंकर को स्नान कराते रहते हैं, कभी घी से और कभी इस तरीके से, कभी दूध से, कभी दही से। उनको हमेशा जो है स्नान कराया जाता है, उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। उसी के दर्शन हम लोग करते हैं। और कहा जाता है कि ये पशुपति नाथ का मंदिर है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये देखने को मिला कि पशुओं की सबसे ज़्यादा बलि इन्हीं एरिया में ज़्यादा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि शंकर जी का जो स्थान है, इसको इन लोगों ने दूषित कर रखा है, खासतौर पे नेपाल वासियों ने। कहने के लिए पशुपति नाथ है, लेकिन वो पशुओं की सबसे ज़्यादा बलि पशुपति नाथ के इसी प्रांगण के आसपास होती है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे इस नेपाल में जहाँ हम घूम रहे हैं, यहाँ बौद्ध अनुयायी ज़्यादा हैं और बौद्धियों की संख्या ज़्यादा है और इनके ही पुजारी ज़्यादा मिलते हैं। इनके ही हर जगह पे वो हैं, बौद्ध को मानने वाले ज़्यादा लोग हैं और इनके ज़्यादातर इन्हीं के दर्शन हमें यहाँ होते हैं। ऐसे ही एक स्तूप है जिसका हम दर्शन आपको दिखा रहे हैं, जहाँ हमने एक टिकट कटा के